अलिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतु फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कि जिनके लाए हुए दीन की वजह से आज हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हैं। अगर हमारे ऊपर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान ना होता, हम में से एक मुसलमान भी सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल सकता था। अजीज़ भाइयों, इस्लाम लाने के बाद, मुस्लिम होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार करने के बाद या इसका समअप खुलासा ये है कि कलमा पढ़ने के बाद कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम सब पढ़ते हैं। इसके बाद इंसान का अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ ये अल्लाह का हो जाता है, क्योंकि ये कलमा एक वादा है, ये कलिमा एक कमिटमेंट है, ये रजिस्ट्री और इंतकाल है, ये अटारनी और इख्तियार का नाम है।
मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क यही है कि मुस्लिम अल्लाह का नहीं होता, अल्लाह का होता है, और गैर मुस्लिम अल्लाह का नहीं होता। मुसलमान और काफिर में फर्क यही है कि मुसलमान अल्लाह की मानता है और काफिर अल्लाह की नहीं मानता। वो भी इंसान है, दो आंखों वाला, दो टांगों वाला, खाने पीने वाला, दौरान खून वाला, इस्तख्वान वाला, रिफ्लेक्स एक्शन वाला, चलने फिरने वाला, कारोबार, बिजनेस, ट्रेड, सनत, सब कुछ, सारी सलाहियतें काफिर के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन हम 1.5 अरब मुसलमान उनको गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, काफिर, जहन्नमी, लानती, बेशुमार जो उनके लायक अल्फाज हैं, हम उनको बोलते हैं कि वो काफिर क्यों हैं, वो मुल्हिद क्यों हैं, वो जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा, उनके लिए अज़ाब अलीम की नवीद क्यों है, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन क्यों है, अल्लाह उन काफिरों से नाराज क्यों है, अल्लाह सारे आलम कुफर से खफा क्यों है, अल्लाह की रहमत के हकदार वो क्यों नहीं है, दुनिया और आखिरत में वो लानत के मुस्तहिक क्यों ठहरे। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ एक कलमा है ये जो हम पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर दीवार पे लिखा होता है, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पार्लियामेंट, सेनेट, असेंबली, उसके झूमर पर, उसकी पेशानी पर, उसकी बड़ी दीवार पर क्या लिखा होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 हिस्से हैं इस कलमा के, हम सब पढ़ते हैं। बाज लोग तो हमसे भी ज्यादा पढ़ते हैं नमाजों के बाद भी, और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल ज़िक्रा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अफजल जिक्र वो क्या है कि कलमा पढ़ा। ये एक वादा अल्लाह के साथ, ये एक हलफनामा है, ये एक कमिटमेंट है, ये तजदीद अहद है कि तू मुस्लिम क्यों है कि तूने अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा किए थे। हालांकि देख ले, हमने तो कलमा नहीं पढ़ा ना, हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो फौरी तौर पर उसके कान में क्या दी जाती है, अजान दी जाती है, अजान। फरमाया इसके कान में सबसे पहली आवाज जो जाए वो क्या जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम का। इस बच्चे को समझाओ, सरगोशी करो इसके कान में, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह का तारुफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से बोलो। हालांकि वो समझता नहीं है, वो अच्छे तरीके से सुनता भी नहीं है, लेकिन ये मुसलमान के घर की पैदावार है। ये अपने बाप, अपना अकीदा अपने बच्चे को समझा रहा है कि तेरे बाप का अकीदा क्या है, तेरा बाप किसको मानता है, उसके मानने का अंदाज क्या है। वो किसी राम, हनुमान, भगवान को नहीं मानता, वो 3 टांगों वाली, 6 टांगों वाली लक्ष्मी अवतारों को नहीं मानता, वो किसी तसलीस के अकीदे को नहीं मानता, वो किसी गॉड के ऊपर यकीन नहीं रखता,
बल्कि हम सब का ये अल्लाह के साथ वादा है, अल्लाह के साथ वादा है कि या अल्लाह मैं सारी जिंदगी इन दो कलमों का चौकीदारी करते हुए गुजारूंगा, इसकी चौकीदारी करूंगा, इसकी निगहबानी करूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हम कलमा पढ़ते हैं लेकिन यकीन करें कि 80% वो मुसलमान हैं जिनको पता ही नहीं कलमे का मतलब क्या है, पता ही नहीं है। पढ़ते जरूर हैं, जिनको पता नहीं ना कलमे का मतलब है क्या, वो बेचारे बस कभी मुसलमान होते हैं, कभी थोड़े होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, और जिस तरह के भी उनको माहौल मिल जाए उसी तरह एडजस्ट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं, फर्क का पता ही नहीं। बस उन्होंने सुने कि बड़े पढ़ते थे, बाप पढ़ता था, दादा पढ़ता था, मैं भी पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इकबाल फरमाते हैं खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? वो बाज लोग आते हैं ना मेरे पास, कहते हैं कि इंतकाल मेरे नाम है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, जमीन मेरी है, लेकिन कब्जा किसी और का है। आपने ये केस, मुकदमात, तनाज़ात, हादसात, वाकयात सुने हैं ना कि रजिस्ट्री मेरी, इख्तियार मेरा, जमीन मेरी, लेकिन मैं उधर पैर नहीं रख सकता, कदम नहीं रख सकता। कब्जा ग्रुप का कब्जा है उस पर, कब्जा माफिया वहां मुझे आने नहीं देता। जमीन मेरी बाप की मरूसी, इंतकाल मेरे नाम, रजिस्ट्री मेरे नाम, लेकिन कब्जा नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने इंतकाल भी करवाया है, रजिस्ट्री भी करवाई है, लेकिन अभी तक हमने अपने जिस्म का कब्जा अपने रब को नहीं दिया। वो मेरे पास ही है। सुनूंगा अपनी मर्जी का, बोलूंगा अपनी मर्जी का, देखूंगा अपनी मर्जी से, चलूंगा अपनी मर्जी से। वो इकबाल फरमाते हैं ना, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तब आजाद कहते हैं कोई पाबंदी नहीं, और बेदीन मुल्हिद ये गंदे नारे कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा आर्डर, मेरा कान, मेरा जिस्म, मेरी आंख, मेरा बदन, ये मेरी मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं चलेगी। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का पाबंद नहीं, मैं किसी का डिपेंडेंट मातहत नहीं। ये आज स्लोगन मुसलमानों के अंदर है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया हुआ है कि या अल्लाह तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा और तेरे नबी मोहम्मद के अलावा किसी की इताअत नहीं करूंगा। यही वादा है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मेरा तेरे साथ, तेरी हाकमियत के साथ, तेरी तौहीद के साथ, तेरे नबी की रिसालत के साथ ये मेरा पक्का ठक्का वादा है कि सारी जिंदगी, बचपन के अंदर, जवानी के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, पैदाइश से लेकर मौत तक, और कुत्तिलत और हुर्रिकत, चाहे मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए या मेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं या मुझे आग के अंदर जला दिया जाए, मैं सारी जिंदगी अल्लाह तेरे साथ वादा करता हूं कि तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, तेरे नबी मोहम्मद के सिवा किसी की इताअत नहीं करूंगा।
ये अल्लाह के साथ वादा है। वादा सब ने किया हुआ है। जो गुनाह कर रहा है उसने भी वादा किया हुआ है, जो सूद खा रहा है उसने भी वादा किया हुआ है, जो जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है उसको भी वादा याद है कि मैं मुसलमान हूं। उसको रोकने वाले, टोकने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, तनकीद करने वाले, दावत देने वाले, समझाने वाले बेशुमार लोग दाढ़ी वाले की शक्ल में, पगड़ी वाले की शक्ल में, रास्ते के हमदर्द लोगों की शक्ल में, बूढ़े बाप की शक्ल में और बापर्दा मां की शक्ल में, झुकी हुई कमर वाले दादे की शक्ल में बेशुमार लोग उसको समझाने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले कि तू जहन्नम के रास्ते पे ना चल, तू अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ ना चल। बेशुमार लोग हैं, लेकिन वो क्या कहता है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी का पाबंद हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, नहीं, हम किसके पाबंद हैं? अल्लाह के पाबंद हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए। क्या ख्याल है, जब कोई पैदा हुआ था तो अल्लाह ने उसके साथ कोई मशवरा किया किसी इंसान के साथ कि बता तू अमीर होना चाहता है कि गरीब होना चाहता है, तू फकीर बनेगा कि बादशाह बनना चाहता है, तू सरेसर में जाएगा कि गेलन में जाएगा, तू डीएचए में जाएगा या बैरिया टाउन में जाएगा, तू लंदन में जाएगा, बर्मिंघम में जाएगा, तू पेरिस में जाएगा, मैनचेस्टर में जाएगा, कहां जाएगा? सारी दुनिया का कोई इंसान ये मुझे बता, किसी इंसान के साथ कभी अल्लाह ने पूछा हो कि बता तू कहां जाना चाहता है, किस घर में पैदा होना चाहता है? क्या ख्याल है? अल्लाह ने नहीं पूछा, बल्कि अल्लाह ने यह भी नहीं पूछा कि तू इंसान बनना चाहता है, गधा बनना चाहता है। कभी पूछा इंसान ने? क्या ख्याल है, हम बाई चॉइस इंसान है? हम बाई चॉइस इंसान है कि अल्लाह ने हमसे पूछा था कि इंसान बनना चाहते हो? हालांकि अल्लाह तो गधे पैदा करने वाला, खिंजीर पैदा करने वाला, कुत्ता पैदा करने वाला, जंगली दरिंदे, परिंदे, जमादात, हैवानात, बेशुमार मखलूकात पैदा करने वाला, लेकिन अल्लाह ने मेरी मर्जी के बगैर, मेरी ख्वाहिश के बगैर मुझे क्या बनाया? अल्लाह ने इंसान बनाया। इंसान बना दिया। इंसान तो बहुत है, बहुत है इंसान, लेकिन अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना दिया। मुसलमान ये छोटा ही नाम है। ये ना समझो कि मैं वैसे ही बन गया मुसलमान, मैं वैसे ही बन गया। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक एक चीज पर अल्लाह की नजर है। एक एक चीज पर, कोई हादसाती वाकयाती, ये एक्सीडेंटल जिंदगी नहीं है। ये जो बेईमान कहते हैं कि ये जमीन का मालिक कोई नहीं, आसमान का खालिक कोई नहीं, ये इंसान जो है ये डार्विन का नजरिया, पहले बंदर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चैंपनीज बना, फिर फलां बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुम गायब हो गई तो ये इंसान बन गया। ये काफर जिनके पास आसमान की हिदायत नहीं, अल्लाह का नूर नहीं, वो ये गंदे नजरियात पेश करते हैं कि डार्विन का नजरिया, और कहते हैं ये जमीन आसमान मिले हुए थे, फिर अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के साथ कोई जर्रा जमीन बन गया, कोई चांद बन गया, कोई सूरज बन गया, कोई अतारुद बन गया, कोई जोहरा बन गया, कोई नेपच्यून बन गया, कोई मरीख बन गया, कोई ये खलाई, ये खला बन गई, फलां चीज बन गई, ये मिल्की वे बन गई, ये कहकशा बन गई,
और आसमान बन गया। ये हादसा था, इसके अंदर अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है। ये लोग कहते हैं, वो पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह एक मुनाजरा करने गए मुल्हिद से, कुछ लेट हो गए। उस बेईमान ने शोर करना शुरू कर दिया, कहता है देखो मुसलमान बना फिरता लेट आया। लेट क्यों आया? पीर साहब कहने लगे बात सुन, मैं क्यों लेट आया हूं, मेरी बात तो सुन। कहने लगे मैं आया था तो रास्ते में दरिया था, जब दरिया पे आया तो वहां कश्ती नहीं थी, कश्ती नहीं थी। कहते हैं कि फिर मैंने एक दरख्त को ऑर्डर किया, वो दरख्त आया और उस दरख्त के फट्टे बने और अचानक उन फट्टों की खुद ब खुद कश्ती बन गई। मैं उस कश्ती पे सवार होके तेरे पास आया हूं, इसलिए थोड़ी ताखीर हो गई। वो बेईमान मुल्हिद कहता है देखो मुसलमान होके झूठ बोल रहा है, भला इस तरह कश्ती बन सकती है? अचानक दरख्त बुलाने से आ सकता है? पीर साहब कहते हैं बेईमान, अगर खुद ब खुद एक कश्ती नहीं बन सकती तो इतना बड़ी जमीन और इतने बड़े आसमान बन सकते हैं ऑटोमेटिक? क्या ख्याल है, आपने कभी हादसा देखा? हादसा, एक्सीडेंट, धमाका, उसके अंदर हर चीज बिखर जाती है, गाड़ियां टूट जाती हैं, गाड़ियों के हिस्से बिखर जाते हैं और शीशे टूट जाते हैं, एक्सल इतनी दूर जाके गिरता है, इंसानों के हाथ कट जाते हैं, बाजू कट जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, नुकसान ही नुकसान होता है। उसके अंदर बेतरतीबी होती है। अल्लाह की सारी कायनात इंतहाई तरतीब के साथ चल रही है, इंतहाई तरतीब से। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अल्लाह का बेहतरीन मंसूबा है, ये अल्लाह की प्लानिंग है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यसबहून व कुल्लुन फी फलकी यसबहून। हर चीज अल्लाह ने एक खास तरीके से पैदा की और उन तमाम मखलूकात में बेहतरीन तरीके से पैदा होने वाली मखलूक इंसान है। इंसान और तमाम इंसानों में अल्लाह की पसंदीदा तरीन जो मखलूक है वो कौन है? मुसलमान है। मुसलमान जिसने अल्लाह के साथ ये वादा किया है कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं किसका हूं? अल्लाह का हूं। अल्लाह ने अपनी इस खूबी का जिक्र किया, अपनी सिफ्त का जिक्र किया है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह के लिए, रब के लिए। रब के लिए मुझे खिलाने वाला, पहनाने वाला, पिलाने वाला, मुझे जवान करने वाला, मेरे जिस्म की नशो नमा करने वाला, मुझे ताकत देने वाला, मुझे अकल देने वाला, मेरे अंदरूनी बैरूनी निजामों को सही तरीके से चलाने वाला, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सारा कुछ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये हम अल्लाह के साथ वादा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं? इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, कि मैं किसकी तरफ देखता हूं? कोई दाएं बाएं नहीं देखता, किसी गैरुल्लाह की तरफ नहीं देखता। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मेरी तवज्जो किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। अजीज भाइयों, जो काम अल्लाह के लिए हों, अल्लाह उन कामों को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह उन कामों को ज़ाया नहीं करता। वो अल्लाह की गारंटी होती है, वो आसमान का इंश्योरेंस होता है कि जो काम अल्लाह के लिए करोगे अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में गिराया गया, आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई, लेकिन हदीस में आता है कि इब्राहीम का लिबास जल गया, लिबास जल गया।
फरमाया क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सारे नंगे होंगे तो सबसे पहले जन्नत का लिबास अल्लाह अपने नबी इब्राहीम को अता फरमाएगा, इब्राहीम को मिलेगा। अल्लाह के लिए चलने वाले इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, ये अल्लाह की तरफ देखने वाले लोग थे, दाएं बाएं नहीं देखते थे। ये जो है ना अल्लाह को रब मानना और रब के लिए सब कुछ करना, ये असल तौहीद है कि अल्लाह को रब मानना। कि मुझे देता कौन है? अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और छीनता भी अल्लाह ही है। नफा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सारे इख्तियारात किसके पास है? अल्लाह के पास। ये हम सब मानते हैं, हम सब का ये अकीदा और हम सब की ये फिक्र है कि सब इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह शाम ये अल्लाह का जिक्र 3-3 मरतबा जरूर किया करो। क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। फरमाया जो 3 दफा सुबह 3 दफा शाम को ये अल्लाह का जिक्र करेगा, मैं मोहम्मद उससे वादा करता हूं मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूंगा। कितने आसान है, लेकिन क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, ये ऐलान करो बबांगे दोहर दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान ऐलान करें। क्या ऐलान करो कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मेरा रब कौन है? सिर्फ अल्लाह है। मेरा रब कौन है? अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। हमारे रब बड़े बन चुके हैं, अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आज मुसलमानों के रब बहुत बन चुके हैं। वो इकबाल फरमाते हैं ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे रब बड़े बन चुके हैं। हम मिट्टी के पत्थर के बुत तो नहीं मानते, लेकिन हमने बुत बहुत सारे बनाए हुए। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशनो, तुझे क्या मिलेगा नमाज। हम नमाज के अंदर भी अल्लाह की बजाय किसी और बुत की पूजा कर रहे होते हैं। कोई दुकान का बुत की पूजा करता है, किसी के ज़हन के अंदर कोई तसव्वुरात, तखय्युलात, इमेजिन और सोचें। इसीलिए फरमाया जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। हमने रब नहीं माना। आज 58 मुसलमान मुल्कों का रब कौन है? अल्लाह अकबर। लोग परेशान हैं कि यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब ममालक इसराइल को तस्लीम कर लें। क्या वजह है? सारी दुनिया परेशान। जजीरतुल अरब जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जजीरतुल अरब से यहूदियों को दफा कर दो, निकाल दो, वो अरब की सरजमीन के अरब क्या कह रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। यकीन करें कि आप उनको अलग करके पूछो कि क्या तुम दिल से मानते हो इसराइल को, वो कहेंगे नहीं, अंदर से तो ये यहूदी हैं, ये बेईमान हैं, ये काफर हैं, ये दज्जाल हैं, ये फलाने हैं, ये ज़ायनिस्ट हैं, हम नहीं मानते इनको, लेकिन मजबूर है। मजबूर है। क्या मजबूरी है? कहते हैं अगर हम इसराइल को नहीं मानते
तो हमारा दुबई को तबाह कर देगा, हमारी रियासतें तबाह हो जाएंगी, हमारी मईशत कैसे चलेगी, हम खाएंगे कहां से, हम पिएंगे कहां से, हमारी बादशाहतें ज़ाया हो जाएंगी। बताओ मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की कसम हकीकी तौर पर बताओ, इन्होंने रब अमेरिका को मानना है कि आसमानों के रब को मानना है? जुबान से जो मर्जी कहते रहो, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी, अंदर से मानना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान गरीब, नादार, महकूम, मकरूज, कच्ची आबादियां, बलोचिस्तान के लकोदक सहरा, पेट के अंदर भूख, इतनी ज्यादा भूख है। यहां तो अल्लाह का शुक्र है, मजदूरी बहुत है, कारोबार बहुत है। बलोचिस्तान के अंदर मेरा एक दोस्त है, पुलिस का बहुत बड़ा अफसर, कहता है चंद दिन पहले एक बलोच ने धमाका किया है, एक बलोच ने धमाका किया है 1000 रुपया लेकर, 4 बंदे उसमें मार गए। 1000 रुपया लेकर धमाका किया। यूनिवर्सिटी का नौजवान कहते हैं हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की कि तूने ये धमाका क्यों किया है, तू पाकिस्तान का दुश्मन है। कहता है उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं अल्लाह की कसम मैं पाकिस्तान का दुश्मन नहीं। फिर कहने लगे हमने पूछा तू इस्लाम का दुश्मन है, कहता है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम का भी दुश्मन नहीं। कहता है फिर धमाका क्यों किया? कहता है 1 हफ्ते से हमारे घर के अंदर चूल्हे के अंदर आग नहीं जली थी, मेरे सारे बहन भाई भूखे थे। यकीन करें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक खेमे में, यह कपड़े का खेमा जहां बर्फबारी होती है कोयटा में, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे यहां कसूर में, लाहौर में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम सारे ठिठरते हुए फिरते हैं, रजाइयों के अंदर चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। उस बंदे के 12 बच्चे हैं, नौजवान बच्चियां हैं, नौजवान लड़के हैं, एक खेमे के अंदर 18 साल से रह रहे, 18 साल से, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। क्या ख्याल है अगर ये गुर्बत का मसला हो तो पाकिस्तान को तो वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें देते हैं कि ये ले लो, पैसा ले लो, डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, कर्जे माफ करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ओ अल्लाह के नबी की सरजमीन के गैरतमंदो, अल्लाह की कसम पाकिस्तान की तरह गैरत का फैसला करो कि तुम कहते हो अगर हमने इसराइल को ना माना तो मारे जाएंगे। ओ पाकिस्तान की तरह गैरतमंद हो जाओ, जिसका वजीर आजम कह रहा है सारा कुछ भी हो जाए हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करें। क्या वजह है? हमें जरूरत नहीं है पैसों की, हमें कर्जों की, पुर्जों की, फैक्ट्रियों की, कारखानों की, सब की जरूरत है। लेकिन अल्लाह की कसम ये कलमे की लाज है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस मुल्क की बुनियाद का मतलब अल्लाह का कलमा हो, अल्लाह की तौहीद हो, इंशाअल्लाह उस मुल्क को कोई काफिर झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। और जो झुक गया इंशाअल्लाह समझ लो उसकी सियासी मौत है। वो झुक के देख ले, उसको पाकिस्तान में पनाह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब आपने ऐलान कर दिया वेलकम, लेकिन कान खोल कर ये जो दबी दबी बातें करने वाले पाकिस्तान के सियासी लीडर, कोई दाढ़ियां रखकर, कोई पगड़ियां बांधकर कि इसराइल को मानना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अल्लाह की कसम कोई सियासी पार्टी इसराइल के हक में बात करके देख ले,
इंशाअल्लाह पाकिस्तान का 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर में से 1 इंच जमीन भी अल्लाह उनके पैरों के नीचे नहीं रहने देगा। उनको अल्लाह जलील और रुसवा कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बोलते हैं सिर्फ अल्लाह हमारा रब है, लेकिन दिल से नहीं मानते। कोई कहता है अगर अल्लाह को पूरा रब मान लिया, पूरा रब, अगर एक ही अल्लाह को रब बना लिया तो फिर तो भूखे मर जाएंगे। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहां जाएंगे, इख्तियार छिन जाएगा, क्या बनेगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन, या अल्लाह की मान लेंगे या शैतान की भी मान लेंगे। वो कहते हैं ना, खुदा को सामने पाया वो भी रूबरू आए, न जाने बेखुदी में कर दिया सजदा किधर मैंने, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। हमारे पास ऑप्शन है। हम अल्लाह के तौहीद परस्त बंदे नहीं हैं। तौहीद परस्त बंदा वो होता है जिसके पास अल्लाह के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, उसके लिए हर दरवाजा बंद हो, सिर्फ आसमान का दरवाजा खुला हो। और याद रख लो, जिसके ऊपर आसमान का दरवाजा बंद हो जाता है फिर अल्लाह उनके लिए काफरों के दरवाजे खोलता है, काफरों के दरवाजे। कभी अल्लाह कहता है जाओ ये IMF के पास जाओ, दौलत मुश्तरका के पास जाओ, इन वर्ल्ड बैंक वालों के पास जाओ, अमेरिका के पास भी जाओ, बरतानिया के पास भी जाओ, फलां के पास भी जाओ। ओ अल्लाह के बंदो, किसी के पास ना जाओ, सिर्फ एक रब के पास आ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। अभी हम आजाद नहीं हैं, और पाकिस्तानियों अभी हम आजाद नहीं हैं, अभी हम गुलाम हैं। 70 साल गुजरने के बावजूद अभी हम आजाद नहीं हैं। हमारे कानून आजाद नहीं, हमारे आइन आजाद नहीं, हमारी हुकूमतें आजाद नहीं, हमारी रियासत आजाद नहीं। अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग, इंडिया का दबाव, फैटफ की मंसूबाबंदियां, ये सारा कुछ इस बात की इलामत है कि हम आजाद नहीं हैं अभी। इंशाअल्लाह आजादी का सफर रुका नहीं है, आजादी का सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा, इसको रोकना नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ खित्ता मिला, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर मिला। इंशाअल्लाह हमने हिंदू से आजादी ले ली, लेकिन काफरों के निजामों से इंशाअल्लाह आजादियां भी लेकर रहेंगे। इनके निजामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हम इनके निजामों को कलमा पढ़ाकर सोशलिज्म, इस्लामी सोशलिज्म बनाकर, इस्लामिक डेमोक्रेसी बनाकर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के मानने वाले, वो निजाम जो हमारे नबी मोहम्मद का निजाम था, वो निजाम जिसको अबू बकर ने चलाया, उमर ने चलाया, अली ने चलाया, उस्मान ने चलाया, खुलाफा ने चलाया, मुहद्दिसीन ने चलाया, मुजाहिदीन ने चलाया। इंशाअल्लाह जब वो निजाम दुनिया में होगा तो समझ लेना कि मुसलमान आजाद है, हम भी आजाद हैं। अजीज भाइयों, ये पढ़ना आसान है कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं कहता हूं कि अल्लाह मेरा रब है, व बिल इस्लाम दीनन, और मेरा कोई सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मटेरियलिज्म और मेरा इंपीरियलिज्म, मेरा और कोई दीन नहीं है। मेरा दीन सिर्फ क्या है, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और मेरा नबी कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों चीजें आज हमें याद नहीं है, हम इन तीनों चीजों को भूल चुके हैं। ये सबक हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। मजहबी तबके ने भी, सेकुलर तबके ने भी, दाढ़ी वाले ने भी, मिस्टर ने भी, सबने कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या।
हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब को यही सबक सिखा के आए हैं कि तुम भूल गए हो कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह की कसम यही सिखाने गए। उनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा निकाल लो, सऊदी अरब के रिएक्शन को देख लो, सऊदी अरब के रद्द अमल को देख लो। अल्लाह ने उनको तौहीद की नेमत दी है, उसकी बरकत से अल्लाह ने उनको समझ भी अता फरमाई है। मुसलमान भूल सकता है लेकिन याद करवाओ तो सीधा भी हो जाता है। अल्लाह ने उनको ये नसीहत कबूल करने की तौफीक दी और सऊदिया ने ऐलान कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हम वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा, लेकिन याद रख लो ये सियासी मौत होगी उस मुसलमान मुल्क की जो इजराइल को तस्लीम करेगा। इंशाअल्लाह उसको दुनिया में रहने की जगह नहीं मिलेगी। और ये पाक सरजमीन सऊदी अरब अल्लाह की तौहीद का मरकज, इंशाअल्लाह मेरा रब इस सरजमीन की जरूर हिफाजत फरमाएगा, इसके नजरिए की भी हिफाजत फरमाएगा, इसकी गैरत की भी हिफाजत फरमाएगा। ये तौहीद के लंबरदार हैं, इंशाअल्लाह इतनी जल्दी गुमराह नहीं होंगे, इतनी जल्दी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान उनके साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। इंशाअल्लाह ये दोनों मुल्क मिलकर इंशाअल्लाह दुनिया की क़यादत करेंगे। इंशाअल्लाह गुमराह होकर अल्लाह के फजलो करम से अमेरिका और इसराइल की झोली में नहीं जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस वक्त जरूरत है कि कसरत के साथ ये अल्लाह का जिक्र किया करो, ज्यादा पढ़ा करो कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। क्योंकि मुश्किलात ज्यादा हैं, प्रेशर ज्यादा है, मुसीबतें ज्यादा है, आजमाइशें ज्यादा है, दबाव ज्यादा, काफिरों का धमकियां ज्यादा हैं। लबनान जैसे हमले करने के उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन जो चाहे मर्जी कर लो, इंशाअल्लाह हम कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, पैदा भी मुसलमान हुए थे। इंशाअल्लाह मौत भी इस्लाम के ऊपर आएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।